हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके देन, इस स्टोरी में वांगजी टॉप होने वाला है एंड विंग बॉटम होने वाला है। और हमारे वांगजी की उम्र 32 साल होने वाली है एंड विंग की उम्र, अरे यार उम्र ठीक है, उम्र 18 साल होने वाली है। ठीक है, तो अभी चलते हैं स्टोरी की ओर। अब हम एक कार का सीन देखते। कार के अंदर 4 लोग बैठे हुए थे और बस हंस रहे थे और कह रहे थे कि सच में हमें यकीन नहीं हो रहा है शिजुई कि तुम आज अपने घर लेके जा रहे हो। तो शिजुई कहता है कि क्या हुआ है, क्या मैं तुम लोगों को लेके नहीं जा सकता हूँ? तो वो लोग कहते हैं कि तुम तो हर बार डरते हो अपने घर लेके जाने से, बट आज सडनली तुम हमें अपने घर लेके जा रहे हो शिजुई, ऐसा क्यों? शिजुई कहते कुछ नहीं ऐसे ही गाइस, तुम लोगों को हमेशा से मेरे घर में आना था ना। हाँ, तब मैं लेके चल रहा हूँ, तो तुम लोग ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा है तुम लोगों की बातों से। तभी नी हुसैन, हाँ हमारा नी कहता है कि तुम्हें ऑकवर्ड फील हो रहा है, बट हमें तो कुछ भी फील नहीं हो रहा। वैसे तुम हमारे घर में बहुत बार आ चुके हो, हाँ हम पहली बार तुम्हारे घर जा रहे हैं, हमें थोड़ा सा ऑकवर्ड फील तो करना चाहिए, बट ऑकवर्डनेस हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, हमें तो बस चिल करना है। क्या तुमने सारे इंतज़ाम कर लिए ना शिजुई? शिजुई कहता है कि हाँ मैंने सारे इंतज़ाम कर लिए, तुम लोग टेंशन मत लो, ठीक है, ऐसे कहता है। जहाँ पे तभी एक प्यारी सी वॉइस आती है, ओह माय गॉड, देखो गाइस, देखो मेरा प्यारा सा प्रिंस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, हाँ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तभी न्यूज़ एंड विंग के हाथ से, हाँ गाइस वो विंग के हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहता क्या ब्यूटीफुल? क्या वो लड़की है जो ब्यूटीफुल लगेगा? हाँ वो एक लड़का है विंग, लड़का। तो विंग कहता है लड़का हो या लड़की, दोनों मेरे लिए सेम ही है। हाँ, तो वो कहते हैं कि विंग वो तुम्हारे लिए सेम हो सकते हैं, हमारे सामने तो ठीक है, बट सबके सामने ऐसे मत बोलना, वरना सब लोगों की थिंकिंग नज़रिया अलग होता है, वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। विंग कहता है मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, लोगों को जो सोचना है मेरे बारे में वो सोच सकते हैं, वैसे भी मैं जो हूँ सो हूँ और वह तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हें एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करो, दुश्मन बनना है तो दुश्मन बनो, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न्यूज़ एंकर कहता है कि चुप रहो, हमें ये बकवास बातें नहीं सुननी है, और ये सब फ़ोन पे ध्यान देने से ज़्यादा अच्छा होगा, हमें अभी शिजुई के घर में जाना है। तो विंग कहता है कि हाँ मज़ा आएगा शिजुई, ओ शिजुई मेरी फेवरेट ड्रिंक तो रेडी रखी है ना। शिजुई कहता है कि सच में आप ड्रिंक करने वाले हो विंग? विंग कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं ड्रिंक ना करूँ? हाँ। तभी शिजुई कहता है कि बट विंग अभी बस हम 18 साल के हुए हैं। तो विंग कहता है ऑब्वियसली 18 साल की हुई तो क्या हुआ? हाँ, तो क्या मैं जब 30 साल का हो जाऊँगा, जब बुढ़ा हो जाऊँगा तब मैं ड्रिंक करूँगा क्या? हाँ। तभी दूसरा इंसान शुयंग कहता है कि हाँ तब तुम्हारे हाथ में एक लाठी होगी और तुम्हारी बॉडी कपकपा रही होगी और तुम बोलोगे हनी चलो हम साथ में मिलके ड्रिंक करते हैं, और तुम ड्रिंक पीने के चक्कर में सीधा ज़मीन के अंदर होगे। जहाँ पे विंग कहता है शुयोंग तुम इस तरह की बातें कैसे कह सकते हो भला? हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सब कुछ तो तुम्हारे साथ होगा, मैं तो अपनी लाइफ को एंजॉय करना जानता हूँ हमेशा से, और एंजॉय करूँगा। और वैसे भी वो देखो ना, वो लड़का कितना ज़्यादा प्रीटी लग रहा है, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, देखो। तभी शुयांग कहता है कि ये लड़का, वैसे विंग तुम भी तो क्यूट हो और तुम भी तो प्रीटी हो, किसी और को देखने की क्या ज़रूरत है? विंग कहता है शुयांग मैं किस नज़र से देख रहा हूँ तुम समझ रहे हो ना? शुयांग कहता है ओह अच्छा, तुम उसे अपना बॉटम बनाना चाहते हो? तो विंग कहता हाँ सोच तो रहा हो, क्या वो बन जाएगा मेरा बॉटम? बताओ। तो शुयांग कहता कि तुम पहले उस स्टार के पास पहुँच कर तो दिखाओ, वही तो बड़ी बात है, और उसके बाद देखेंगे वो तुम्हें एक्सेप्ट कर पाता है या नहीं, और तुम्हारा बॉटम बनने के लिए रेडी होता है या नहीं। जहाँ पे विंग कहता हाँ वही तो बात है यार, ये स्टार लोग कितने ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं ना, सच में क्यों रियल लाइफ में मुझे ऐसा पर्सन अभी तक नहीं मिला है जो हैंडसम हो। तभी शुयांग कहता है मैं तो हूँ ना। तो विंग कहता है तुम कहाँ से हैंडसम हो? ऊपर से नीचे तक बिल्कुल भी तुम हैंडसम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें कोई पसंद भी कर सकता है शुयांग। तभी जो शिजुई कहता है कि घर आ चुका है, तो विंग कहता हाँ आ गया, ओह माय गॉड, हाँ ये तुम्हारा घर है शिजुई? शिजुई कहता है कि हाँ विंग मेरा घर है। विंग कहता हाँ सच में देखने के बाद ही लग रहा है कि ये तुम्हारा ही घर हो सकता है। हाँ वैसे तुम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो शिजुई। क्या मतलब है विंग कहता है कुछ नहीं। हाँ तो इस घर में आज बस हम लोगों का राज होगा, है ना? तो शिजुई कहता है कि हाँ बस हम लोगों का राज होगा, क्योंकि मेरी सारी फैमिली बाहर गई है एंड मैंने घर वालों से बात कर ली थी, और बस हम लोगों की पार्टी होगी। तो विंग कहता है मज़े ही मज़े हो गए। ऐसे कहते हुए विंग कहता है तभी कार रुक चुकी थी, एंड देन उसके बाद सभी लोग बाहर निकलते और चेयरफुली जो चिल्लाते हुए बातें करते हुए जो ना अंदर दौड़ते हुए जा रहे थे। तभी विंग कहता है कि मुझे तो पहले मेरी ड्रिंक पीनी है, वैसे भी हाँ कब तक इंतज़ार करना था, हाँ आखिरकार मुझे पीने का मौका मिल ही गया, बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज़ शिजुई नाटक मत करना, मुझे ड्रिंक की ज़रूरत है सच में। शिजुई कहता है कि ओके।
मैं आपके लिए ड्रिंक रेडी रखूँगा। तो विंग कहता है हाँ हाँ ज़रूर, वैसे तुम्हारे घर में बहुत सारे सर्वेंट होंगे ना। शिजुई कहता है कि हाँ सर्वेंट तो बहुत सारे हैं। तो विंग स्माइल करते कहता है हाँ क्या हैंडसम सर्वेंट कोई है, अगर कोई होगा तो। शिजुई कहता है विंग आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऐसा कोई भी नहीं है। तो विंग कहता है हाँ पहले तो शिजू तुम आप बोलना बंद करो, हम दोनों दोस्त थे, सेम उम्र है हमारी, हाँ एंड तुम मुझे जो है ना तुम बोल सकते हो, हम फ्रेंड्स हैं शिजुई। शिजुई कहता है वो तुम्हें आपको पता है ना हमारी फैमिली में रिस्पेक्ट से हमें सबसे बात करना होता है। विंग कहता है हाँ रिस्पेक्ट को तेल लगाने लेके जाओ, हाँ तुम मेरी तरफ ध्यान दो, मैं कैसे चिल होकर सबसे बात करता हूँ ना, तुम्हें मेरी तरह हो जाना चाहिए। शिजुई कहता है हम चाहते हैं कि हम आपकी तरह हो जाए, बट हमारी फैमिली ऐसा हमें होने नहीं देंगी। हम बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो हमारी फैमिली में जो है ना हमें रिस्पेक्ट से सबसे बात करनी होती है, वो चाहे बड़े हो या छोटे हो। विंग कहता है हाँ ना मुझे बड़ा बनना है ना छोटा बनना है, बस मुझे तुम्हारा दोस्त बनना है जो मेरे उम्र के होंगे हम दोनों, एंड देन हम चिल करेंगे बहुत अच्छे से, और आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे चिल किया जाता है। तो शिजू कहता है कि ठीक है। तभी शुयांग कहता है कि ठीक है कोई गड़बड़ मत कर देना। विंग कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं हमेशा गड़बड़ करता हूँ, मेरे अंदर गड़बड़ नाम का एक कीड़ा तक नहीं है और तुम गड़बड़ की बात कर रहे हो। शिजुई कहता है कि गड़बड़ नाम का कीड़ा ये भी होता है। तभी शुयांग कहता है वो मजाक कर रहा है ब्रो, तू ज़्यादा ही इतना ज़्यादा इनोसेंट मत बना कर, हाँ इतना इनोसेंट बनेगा तो लोग फ़ायदा उठाएंगे, हम नहीं होते तो तेरा क्या होता। शिजू कहता है हाँ वो भी है, चलिए चलते हैं, ऐसे कहता है। तभी न्यू हुसैन कहता है कि वैसे तेरा ये महल तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हमारा शिजुई कहता है कि ये महल नहीं है। तो न्यू हुसैन कहता है क्या मतलब है, हमारे लिए तो महल ही है ना, हम तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तू तो एक नंबर का रईस है, तो तेरे लिए ये महल नहीं हो सकता, बट हमारे लिए तो महल है ना विंग। विंग कहता है हाँ महल तो है, क्या इस महल के अंदर खूबसूरत राजकुमार होगा जो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा कि विंग आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, कितने साल बीत चुके हैं, हमें एक दूसरे का हो जाना चाहिए, हाँ कोई होगा। तभी शिजुई कहता है कि नहीं ऐसा तो कोई नहीं होने वाला। विंग उसे देखता है और कहता है हाँ क्या तुम मेरा सपना तोड़ना ज़रूरी था तुम्हें शिजुई, बताओ मुझे, हाँ। तभी न्यू हुसैन हंसते हुए कहता है कि शिजुई वीगर ड्रामा कर रहे थे और तुमने उनके ड्रामा को तोड़ दिया, हाँ सच में शिजुई। शिजुई कहता आई एम सॉरी। विंग कहता है छोटे छोटे चलो 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 जल्दी चलो, एंड सब लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद विंग इस पूरे महल को देखने के बाद, मतलब मेंशन को देखने के बाद, ओह माय गॉड, विंग का मुंह खुल जाता है। कहता है विंग कहता है सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। शिजू कहता है कि हाँ चलिए इस साइड में हमारी पार्टी होगी। तो विंग कहता है हाँ ज़रूर। एंड देन उसके बाद विंग वहाँ पे उस हॉल में पहुँच चुका था। वहाँ पे खाना का हर वेराइटी के खाना रखा हुआ था, पार्टी के लिए सारी चीज़ें रखी हुई थी। और विंग देखते कहता हो एल्कोहल कहाँ है, एल्कोहल कहाँ है। शिजू कहता है ओह एल्कोहल, ऐसे कहते जो ना शिजू सारी जगह पे देखता है, वहाँ पे अल्कोहल रखी हुई नहीं थी। जहाँ पे विंग कहता हाँ क्या हुआ है शिजू, क्या हुआ है शिजू, तुमने कहा था ना मैं ड्रिंक। तो शिजू कहता हाँ आप रुकिए मैं एक बार सर्वेंट से बात करता हूँ। ओह शिजू बेल को प्रेस करता है, जिसके कारण वहाँ पे सर्वेंट आ चुका था। वो सर्वेंट से कहता है कि क्या आप नॉर्मल अल्कोहल लेके आ सकते हो। सर्वेंट कहता है कि सॉरी मास्टर बड़े सर ने कहा है कि हम आपको अल्कोहल नहीं दे सकते हैं करके। तभी विंग कहता हाँ फॉर द बुलशिट, क्या अल्कोहल नहीं होगी तो कैसे पार्टी होगी। शिजू ऐसे मत करो ना, हाँ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमें पार्टी करनी होगी ना शिजू, तुम ऐसा तो नहीं कर सकते ना प्लीज़ शिजू, मुझे ड्रिंक की ज़रूरत है, कोई कुछ नहीं तो एक बोतल, बस एक बोतल, हाँ प्लीज़ शिजू प्लीज़। तभी शुयांग कहता है कि जब से ये 18 साल का हुआ है ना तब से इसे नशे की आदत लग चुकी है, और इसे जब भी पार्टी मतलब उसे नशा, हाँ पता नहीं इसका दिमाग कहाँ चलता है, तो हाँ हमेशा नशे की बात करता रहता है, ये पागल हो चुका है दिमाग से पूरी तरह से। विंग कहता है चुप रहो शुयांग तुम, और वैसे भी हाँ, नशे की हालत में ही तो मुझे अपना प्रिंस मिलता है जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, और मैं उसे बहुत ज़्यादा तड़पाता हूँ। तभी शुयांग कहता है कि तुम हो तो बॉटम मटेरियल बट बातें करते हो जैसे कि टॉप हो। विंग कहता है शट अप, ऐसे बोलने की हिम्मत भी मत करना क्योंकि मैं टॉप हूँ, समझे ना, तुम्हें जानना है कि मैं टॉप हूँ या नहीं, तो चलो मैं बिस्तर पे तुम्हें साबित कर दूंगा कि कौन टॉप है और कौन बॉटम है। तो शुयांग कहता है हाँ वैसे भी तुम सच में मेरे साथ सोना चाहते हो बताओ। हाँ विंग कहता है अगर टॉप और बॉटम साबित करने की बात है तो चलो चलते हैं सोने के लिए बिस्तर के ऊपर, तुम कहो तो यहीं पे, हाँ ये सोफा है ना यहीं पे, निकालो अपना पैंट, मैं रेडी हूँ पूरी सारी चीज़ों के लिए। तभी शुयांग कहता है वैसे तो मैं तुम्हारे लिए गधा था ना, अब गधे के साथ ही ये सब करना चाहते हो। विंग कहता है पता है ना कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तभी शुयांग कहते विंग हंसते हुए कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, और वैसे भी तुम जैसे इंसान के साथ, हाँ शक्ल देखिए, मैं तो इतने क्यूट से इंसान के साथ उसे बॉटम बनाऊंगा अपना, कितना अच्छा होगा ना। मैं सोच के देखो मेरे बॉडी में कितने गुज़बम्स आ रहे हैं, देखो देखो। शुयांग जस्ट देखता है और कहता है हाँ रियली विंग, लगता है कि तुम्हारा दिमाग सच में ख़राब हो चुका है, तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। तो न्यूज़ कहता है कि वो सब छोड़ो, क्या अब शिजुई हम ड्रिंक नहीं करेंगे। शिजुई कहता है कि तभी विंग उसके पास आता है और शिजुई के सर मतलब शोल्डर पे हाथ रखता है। शिजुई
तुम सच में मुझे ड्रिंक नहीं करवाना चाहते हो? सच में तुम्हें लगता है मैं ड्रिंक किए बिना रह पाऊंगा? वरना मेरी जान ना चली जाए। अगर मैं ड्रिंक नहीं करूँगा तो मेरी जान चली जाएगी शिजू। तुम समझ रहे हो ना? अपने दोस्त के बारे में थोड़ा सा ख्याल करो प्लीज़ प्लीज़। शिजू कहता बट विंग कहता अगर वो लोग नहीं दे सकते तो हम लोग तो ले सकते हैं ना। विंग ऐसे कहता है तो क्या? तो विंग कहता तुम्हें पता होगा ना ये लोग ड्रिंक कहाँ रखते हैं? तो शिजू कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो विंग कहता है तो चलो हम वहाँ चलते हैं और चुपके से वहाँ से उस ड्रिंक को लेकर आते हैं। तो सारे लोग कहते हैं कि क्या? शिजू कहते नहीं हमने ऐसा कभी किया नहीं है आज तक। तो विंग कहता है तुमने कभी नहीं किया है बट आज हमारे साथ कर लेना, ओके चलो चलते हैं। शिजू को वो खींच कर लेके जाते हैं जहाँ पे शिजू उनको बताता है एक रूम के बारे में जहाँ पे सारे हर प्रकार की वैरायटी के वाइन्स अल्कोहल जो भी था ना वो सारी चीज़ें रखी हुई थी। जिसके बाद शिजू कहता है कि बट वहाँ पे गार्ड कीपर रहता है। तो विंग कहता हाँ वाइन के रूम के पास गार्ड कीपर कैसे रह सकता है? तो शिजू कहता है कि क्योंकि वो ध्यान रखता है कि वाइन ख़राब ना हो जाए क्योंकि बहुत सारे वाइन्स एक्सपायर हो जाते हैं ना इसलिए। तो विंग कहता है एक काम करो तुम उसका ध्यान भटकाओ एंड मैं वाइन जाकर जल्दी से लेके आता हूँ, ठीक है 2 मिनट लगेंगे मुझे बस, ओके। शिजू कहता है हाँ क्यों कैसे? तो विंग कहता है कुछ भी करो जाओ उनसे बात करो, कोई भी बात करो, कोई भी हाँ आप बात करो जाओ 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 मैं जल्दी से आता हूँ ऐसा कहता है। तभी शुयांग कहता है कि देख हमको पिटवाना मत। तो विंग कहता है टेंशन मत लो मैं कोई पिटवाने वाला नहीं हूँ ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग शिजू से कहता है शिजू जस्ट उनसे कहता है अंकल वो मुझे बस ये पूछना था कि हाँ वाइन के कितने प्रकार होते हैं मुझे नहीं पता है ना आप मुझे बताइए। और विंग यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे विंग धीरे धीरे उस रूम के दरवाजे को ओपन करता है। अंदर खिसक चुका था। अंदर खिसकने में विंग का मुंह खुल जाता है कि यहाँ पे कितने सारे ड्रिंक की वेराइटीज़ थे। विंग देखा हाँ विंग कहता क्या करूँ हाँ क्या करूँ जल्दी हाँ जल्दी ऐसा कहते जो ना विंग जल्दी से वहाँ से एक रेड वाइन की बोतल को उठाता है। उठाने के बाद वो जल्दी से बाहर आता है और शिजू जो बात कर रहा था शिजू को बहुत ज़्यादा नर्वस था, समझ नहीं आ रहा वो पहली बार ऐसे बात कर रहा था गोल घुमा के उससे बात भी नहीं हो पा रही थी। और विंग जो था ना वो जल्दी से बॉटल लेता है देन जल्दी से बाहर आ जाता है। जिसके बाद शिजू कहता है कि थैंक यू सो मच अंकल और शिजू जल्दी भागने लगता है। उसके बाद विंग उसे ज्वाइन करता है और विंग बॉटल कहते देखो मैंने ले आई। शिजू कहते हैं हाँ बट ये हमने पहली बार किया है। तो विंग कहता कोई बात नहीं तुम मेरे साथ रहोगे ना सब कुछ सीख जाओगे। तभी शुयांग एंड न्यूज़ भी कहता कि चलो चलते हैं। देन वो लोग कमरे में आ चुके थे। कमरे में आने के बाद इन लोगों की पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। म्यूज़िक चल रहा था, ये लोग ड्रिंक कर रहे थे मतलब वाइन पी रहे थे, थोड़ी पी रहे थे बट विंग ज़्यादा ही पी रहा था। विंग को मज़ा आ रहा था वाइन पीते हो क्योंकि ये बहुत महंगी वाइन थी। विंग जस्ट पीते हो गया था आज से पहले मैंने इस तरह की वाइन कभी नहीं पी है। और विंग को नशा भी हो जाता है और विंग डांस करने लगता है, इंजॉय करने लगता है। ये सभी लोग इंजॉय कर रहे थे, मस्त गाना गा रहे थे, खाना खा रहे थे, सब कुछ मस्त, सब कुछ परफेक्ट तरीके से चल रहा था। विंग जस्ट कहता कि हाँ काश मेरे पास कोई होता मेरा बॉयफ्रेंड तो मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी होती ना, बहुत ज़्यादा अच्छी होती, बहुत ज़्यादा अच्छी होती। और अभी हम एक कमरे में देखते हैं। एक कमरे में एक इंसान बैठा हुआ है, उसके पास भी एक रेड वाइन है और वो उस रेड वाइन को पी रहा है। हाँ वो भी कंटिन्यूसली पीते जा रहा है और वो जस्ट अपने टैब में देखते हुए था कि हाँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसे वो कह रहा है। और वो उस टैब में देख रहा है और वो कहता है कि हाँ सोलमेट माय फुट, ये सोलमेट नाम की कोई बला नहीं होती। और मैं पागल था जो सोलमेट का इंतज़ार कर रहा था, इतने टाइम तक मैं सोलमेट का इंतज़ार करता रहा। हाँ और ये सोलमेट नाम की बला मेरी लाइफ में अभी तक नहीं आई है। और देखो मेरी उम्र बढ़ गई। हाँ सब लोगों की यहाँ पे शादी हो रही है, ये लोग मुझे इनविटेशन कार्ड भेज रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लोग मुझे बस चिढ़ा रहे और कुछ भी नहीं, बस चिढ़ा रहे। क्यों आखिरकार ये लोग मुझे क्यों चिढ़ा रहे? हाँ मुझे शादी करनी है बट अच्छा पसंद चाहिए, हाँ जो मुझे समझ सके, कहे तो मेरी सेक्सुअलिटी को अपना सके। ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में तो एग्जिस्ट नहीं करता है और मैं लोगों को ये नहीं बता सकता क्या करूँ मैं। ऐसे करते हुए जो ना वो इंसान टैप को ज़मीन पर फेंक देता है और जस्ट उस वाइन के ग्लास को पूरी तरह से फिनिश करता है और लड़खड़ाते कदमों के साथ कबर्ड के पास जाता है। कबर्ड के पास जाने के बाद वहाँ से अपने नाइट सूट को निकालता है। देन वॉशरूम में जाकर चेंज कर जस्ट वो आते हुए था कि हाँ क्या करूँ मैं, हाँ मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, कहीं नहीं जा सकता। हाँ ये सोलमेट नाम की बला कुछ भी नहीं होता है। मैं क्या पागल था जो बचपन में सोचने लगा कि मुझे सोलमेट चाहिए। बस सोलमेट कहाँ है मेरा सोलमेट? कहीं सोलमेट नहीं था, कोई भी सोलमेट नहीं होता, कोई सोल नहीं होती, कोई मेट नहीं होता, सब कुछ बेकार ही बेकार है, ज़िंदगी बेकार है। हाँ, मैंने सोचा था मुझे कभी ना कभी मिलेगा। मन में बार बार ख्याल आया था कि ये बस एक मेरा लोगों की मनगढ़ंत कहानी हो सकती है और लगता है वही निकली। मैं अब 32 साल का हो चुका हूँ बट ये मनगढ़ंत कहानी है जो ना अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। मैं क्या करूँ? अब घर वालों को बताऊँगा तो घर वाले मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे कहते वो इंसान बस अपने किस्मत के ऊपर रो रहा था कह सकते हैं। और वो दरवाजे को ओपन करते हुए कहता है हाँ
बस रोना ही बचा है, हाँ, और कुछ नहीं। ऐसे कहते वो जस्ट धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। उसने नाइट सूट पहना हुआ था और वो नीचे आ चुका था। नीचे पहुँचने के बाद वो जो था ना, वो अपने किचन में जाता है। किचन में जाते हुए सर्वेंट को देखता है, जहाँ पे सर्वेंट बस उसे देख रहे थे। और वो कहते मास्टर आपको कुछ चाहिए? तभी ये इंसान कहता है कि बस 2 घुट जहर दे दो, वही काम आ जाएंगे। तभी वो सर्वेंट कहता है क्या क्या मास्टर? तभी ये इंसान जस्ट फ्रिज के पास जाता है, वहाँ से पानी की बोतल निकालता है। देन पानी की बोतल देख दे, कहता क्या करूँ, बस अब अकेले जीना है, बस अकेले। ऐसे कहते हुए वो जा रहा था, बट तभी उसे म्यूज़िक की वॉइस सुनाई देती है। इसके कारण वो इंसान रुक जाता है और सर्वेंट को देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे, ये म्यूज़िक क्यों लाउड सुनाई दे रहा है। तो सर्वेंट कहते हैं मास्टर, जो जूनियर मास्टर के कुछ दोस्त आए हैं तो वो लोग पार्टी कर रहे हैं। तो कहता है क्या उसके दोस्त आए हैं, शिजुई के दोस्त आए हैं? तो कहता है कि हाँ मास्टर, शिजुई के दोस्त आए, वो पार्टी चल रही है, क्या आप देखना चाहोगे? तो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ। ऐसे कहता है। देन वो पानी की बॉटल उसको देखते हुए कहते हैं मेरे कमरे में पहुँचा देना। ऐसे कहता है। देन ये इंसान लड़खड़ाते हुए उस कमरे के पास पहुँच चुका था। दरवाजे को ओपन करता है। देन अंदर की ओर देखता है और अंदर की ओर देखकर शौक था। ये लोग डांस कर रहे थे भाई, बुरी तरह से डांस कर रहे थे। जहाँ पे हमारा शुयांग जो है ना, जो ज़मीन पर लेटा हुआ था, विंग उसके ऊपर बैठा हुआ था और न्यू सैन जो ना अपनी शर्ट को निकाले हुए जस्ट घुमा रहा था। और शिजुई जो था ना वो लेटा हुआ था, मतलब वो बेहोश पड़ा हुआ था। जहाँ पे विंग कहता है याहू, मैं तो घोड़े पे हूँ, मैं तो चल रहा हूँ। ऐसे कहते हुए विंग कहता है कि घोड़ा चलो, टुक 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 टुक। जहाँ पे हमारा न्यू सैन जिस अपने जो है ना शर्ट को घुमाते हुए कहता है याहू, ऐसे वो बोलना स्टार्ट कर चुके थे। जहाँ पे ये इंसान जस्ट ये देखकर शॉक था, वो शॉकिंगली देख रहा था। वो जस्ट इधर उधर देखता है और वो शिजुई को देखता है और कहता है शिजुई, ऐसे वो कहता है। बट यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, किसी को सुनाई नहीं देने वाला था। बट ये इंसान धीरे धीरे अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ अपने शिजुई के पास जाता है और कहता है शिजुई 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 शिजुई, ऐसे कहता है। और शिजुई उठ नहीं रहा था, इसलिए वहाँ पे जो पानी का ग्लास था वो सीधा शिजुई के फेस पे मार देता है और कहता है शिजुई। तभी शिजुई उठ कर हाँ हाँ शिजुई हाँ 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 सर हाँ, ऐसे वो कहता है। जिसके कारण जो है ना वो इंसान कहता है हाँ कौन सर, कहाँ है सर? तभी वो कहता गगा आप यहाँ? तो शिजुई को देखते कहता क्या तुमने ड्रिंक की है? नहीं नहीं गगा, मैं ड्रिंक करता हूँ गगा, आपको तो पता है ना। तभी वो जस्ट लड़खड़ाने मतलब उसका जो ना बॉडी हिलने लगता है, इधर से उधर वो डोल रहा था। जहाँ पे ये इंसान कहता है शिजुई तुमने ड्रिंक की है? हाँ बताओ मुझे। शिजुई कहता नहीं गगा, मैंने बस थोड़ी सी वाइन टेस्ट की है गगा, और कुछ नहीं, बस थोड़ी सी वाइन टेस्ट की है गगा। ऐसे कहता है। जहाँ पे शिजुई बस उसे कहते हुए जो ना वो धड़ाम से बेहोश पड़ चुका था। जहाँ पे ये इंसान जस्ट इसे देखता है और उसके बाद यहाँ पे इन लोगों को देखता है, ये कैसे पागलों भरी हरकतें कर रहे हैं, ये देखता है। उसके बाद ये इंसान जस्ट खड़ा होता है, एक लंबी सी सांस लेता है एंड देन उसके बाद उन लोगों के पास जाता है और तभी वो न्यू सैन के शोल्डर पे हाथ रखता है। जिसके न्यू सैन बोलता है छोड़ना बे, मेरे को अपनी पार्टी को एंजॉय करने दे, ऐसे बोलता है। जिसके कारण जो वो इंसान था ना वो पकड़ को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है, जिसके कारण न्यू सैन को दर्द ऐसे करते हुए टर्न होता है और न्यू सैन किसी अनजान शख्स को देखकर वहाँ से थोड़ा सा डर जाता है और वो जल्दी से हट जाता है विंग के ऊपर से। और उसके बाद न्यू सैन वो ऐसे कहते जो ना वो देख रहा था, बट विंग कह रहा था चल मेरे घोड़े टुक टुक टुक, चल मेरे घोड़े टुक टुक टुक, ऐसे विंग कहते जा रहा था। और नीचे शुयांग भी कर रहा था कि हाँ मैं चल रहा हूँ, ऐसे वो कहते जा रहा था। जहाँ पे तभी ये इंसान जो था ना वो तभी हमारे विंग के शोल्डर के ऊपर भी हाथ रख देता है एंड देन विंग जस्ट टर्न होता है, जस्ट टर्न होकर बस देखता है। और देखने के बाद विंग की आंखें एक हैंडसम इंसान से मिल जाती है और विंग उस आंखों में पूरी तरह से डूब चुका था। और विंग का मुंह खुल जाता है और विंग कहता ओह माय गॉड, माय हैंडसम प्रिंस, हाँ आ गए तुम, मुझे ढूंढते हुए आ गए। आखिरकार कब से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम आखिरकार आ गए, मुझे ढूंढ रहे थे। हाँ माफ़ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया ना। हाँ मैं ऐसे कहते जो ना विंग जल्दी खड़ा हो जाता है और जल्दी से टर्न होते हुए उसके हाथों को पकड़ते, हाँ माय हैंडसम प्रिंस तुम सच में आ गए, सच में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, पता है मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो हाँ तुम्हें क्या मेरी याद नहीं आती थी? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे छोड़ के कैसे चले गए? तभी न्यूज़ वीगा हम वो कौन है? विंग कहता हाँ ये मेरा हैंडसम प्रिंस है, सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। हम इस इंसान को देखते हैं
जहाँ पे ये इंसान, ये लड़का बोल क्या रहा है उसे समझ तो नहीं आ रहा था, क्योंकि ये खुद नशे में था। और वो कहता तुम लोग ये कर क्या रहे हो? हाँ, पार्टी पार्टी तुम लोग कर रहे थे ना, तो तुम लोगों ने नशा क्यों किया? ड्रिंक नहीं करनी चाहिए तुम लोगों को, और मेरे भाई को तुम लोगों ने ड्रिंक करवाया है। तुम लोग जाओ कमरे में रेस्ट करो, ये यहाँ से जाओ, जल्दी कमरे में रेस्ट करो। हाँ, ऐसे कहते हुए जो ना वो इंसान जस्ट विंग के हाथों से अपने हाथों को छुड़वाता है और देन जाने लगता है। तभी विंग कहता है माय हैंडसम प्रिंस, नहीं तुम नहीं जा सकते, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। और विंग उसके पीछे पीछे जाने लगता है, जहाँ पे शुयांग कहते हैं विंग कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है मेरा हैंडसम प्रिंस जा रहा है, मैं जा रहा हूँ। और हम इस इंसान को देखते हैं, जहाँ पे ये इंसान जस्ट सीढ़ियों से चलते हुए जाते हुए सर्वेंट से कहता है सब लोगों को अपने कमरे में सुला दो, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, वो लोग थोड़े नशे में लग रहे हैं। हाँ ठीक है, तो वो कहते हैं यस मास्टर, ऐसे कहते हैं। एंड हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग कहता है ओ माय हैंडसम प्रिंस कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़, मुझे छोड़ के मत जाओ हैंडसम प्रिंस प्लीज़, ऐसे कहते जो ना विंग सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था और विंग लड़खड़ा रहा था। यहाँ तक कि ये इंसान भी जो था ना वो भी खुद भी लड़खड़ा रहा था। और वो कहता मैं कल उसे बताता हूँ, वो इतनी सी उम्र में कैसे ड्रिंक कर सकता है? हाँ, उसे समझ नहीं है क्या? वो कैसे इतनी सी उम्र में ड्रिंक कर सकता है? इसको समझाना होगा। सच में ऐसे कहते वो चलते हुए जा रहा था, बट उसे सुनाई देता कि हैंडसम प्रिंस, जहाँ पे ये इंसान रुकते हुए कहता है ये क्या चल रहा है, ये किस तरह की मुसीबत है? हाँ, तभी हमारा विंग आता है और जैसे उसे हक करते कहता मैं हैंडसम प्रिंस आखिरकार तुम रुक गए, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ये इंसान कहता है छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? मुझे इस तरह से टच मत करो, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे इस तरह के टच। तो विंग कहता हाँ हैंडसम प्रिंस तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं तुम्हें तो टच करूँगा, तुम मेरे हो, तुम कितने हैंडसम हो सच में। हाँ, तुम मेरे राजकुमार हो, सपनों के राजकुमार, ज़िंदगी के राजकुमार। हाँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो हैंडसम प्रिंस। तभी ये इंसान दरवाजे खोलते हुए था कि हाँ छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझसे दूर रहो, ऐसे कहते वो अंदर जा रहा था, दरवाजे लगा रहा था। बट तभी विंग कहता है मैं हैंडसम प्रिंस, ऐसे कहते वो जो कूद जाता है अंदर। एंड विंग उसे देखता है, और मतलब ये इंसान उसे देखते कहता हाँ ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, ऐसे कहता है। तो विंग कहता मैं तो कुछ नहीं, मैं तो अपने हैंडसम प्रिंस के साथ सोऊंगा, मैं अपने हैंडसम प्रिंस के पास रहूँगा। तभी ये हैंडसम प्रिंस उसे देखता है और कहता है बच्चे बाहर चले जाओ, मेरे कमरे में मत रहो, मेरा मूड बहुत ख़राब है, मैं तुम पे चिल्ला दूंगा, जाओ जल्दी से बाहर जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, निकलो, ऐसे वो कहता है। बट विंग कहता है हैंडसम प्रिंस ऐसे मत कहो ना, हाँ ऐसे मत कहो ना, हम दोनों फ्यूचर में शादी करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, ये बेडरूम, ये हैंडसम प्रिंस तुम्हारा बेडरूम है क्या? तो ये तो मेरा भी बेडरूम होगा, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे ना हैंडसम प्रिंस, है ना हैंडसम प्रिंस? बोलो ना हैंडसम प्रिंस, है ना, मैं सच बोल रहा हूँ ना हैंडसम प्रिंस? तो हैंडसम प्रिंस उसे देखता है और कहता है शादी वही तो मेरी ज़िंदगी की बर्बादी बन चुकी है, मेरी शादी नहीं हो सकती किसी से। तो कहते हाँ हैंडसम प्रिंस तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ है मुझे बताओ, हाँ मैं तुम्हारे हर दुख को भुला दूंगा, बताओ मुझे क्या हुआ है हैंडसम प्रिंस, बोलो। तभी वो कहता कि मेरी शादी नहीं हो सकती, मेरे सारे जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं ना उनकी शादी हो गई, उनके पास बच्चे भी है, और मुझे देखो मैं बस कवारा बैठा हुआ हूँ, पूरी तरह से कुछ भी नहीं है मेरे पास, ना ठीक से एक दोस्त है जिसकी बिना शादी किए हो, सभी की शादी हो चुकी है, बर्बादी हो चुकी है, बट मेरी बर्बादी कब होगी? मैं कहता हाँ तुम्हें शादी करनी है? हाँ किसके साथ पता? हाँ नहीं मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा ना, मैं तो तुम्हारा हूँ ना, तुम्हें पता है ना हैंडसम प्रिंस, मैं तो तुम्हारा हूँ ना, तो हम दोनों शादी करेंगे, हाँ कर लेंगे शादी, ठीक है। तो वो कहता कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो विंग कहता हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा, पक्का मैं तुमसे शादी करूँगा, क्योंकि तुम बहुत हैंडसम हो हैंडसम प्रिंस, सच में तुम बहुत हैंडसम हो, तो हम शादी कर सकते हैं, बताओ तुम करना चाहोगे? तो वो कहता कि शादी हाँ हम शादी करेंगे, तुम सच में मुझसे शादी करोगे ना? तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? हाँ बताओ। तो कहते हैं हाँ हैंडसम प्रिंस मैं तो तुमसे शादी करूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, यकीन मानो। विंग कभी झूठ नहीं बोलता है, ऐसे कहते हैं ना, विंग हंसते हुए बोलने लगता है। तब उसका ठीक है तुम शादी करोगे ना? हाँ रुको, ऐसे कहते जो ना ये इंसान जस्ट उठकर, मतलब जो खड़ा था ना वो जल्दी अपने कबर्ड के पास जाता है, और कबर्ड के पास जाने के बाद जो ना दरवाजे को ओपन करता है कबर्ड के, एंड देन वहाँ पे ड्रावर में एक मैरिड वाला जो फॉर्म होता है ना वो था, वो वहाँ पे लाते हुए कहता है कि हाँ ये देखो हम शादी करेंगे, चलो शादी करते हैं। तो विंग कहता अभी? वो कहता कि क्या तुम्हें नहीं करनी शादी मुझसे?
तो मैं कहता हाँ हैंडसम प्रिंस मुझे शादी करनी है, मुझे करनी है। तो वो कहता कि हाँ, और वो पेन लाता है। देन उसके बाद ये दोनों फॉर्म को अच्छे से भर लेते हैं। भरने के बाद ये इंसान कहता है आई डी कार्ड लगेंगे, मैं अपना आई डी कार्ड लाता हूँ। तो विंग कहता हाँ मेरा भी है, ऐसे कहते वो आई डी कार्ड लाते हैं। देन उसके बाद ये जो है ना वो इंसान कहता हाँ अब ठीक है, मेरा फ़ोन कहाँ है, ऐसे कहते ना वो अपने फ़ोन को लाता है। देन उसके बाद वो फ़ोन निकालता है। देन फ़ोन निकालने के बाद उन आईडी कार्ड्स की फ़ोटो लेता है। देन जो फॉर्म भरा था ना उस फॉर्म की फ़ोटो लेता है और कहता है कि हाँ अब ये हम दोनों की शादी हो चुकी है, मैं अब इसे जो है ना अपने असिस्टेंट को भेजता हूँ। हाँ असिस्टेंट को, ऐसे कहता है। और वो कहता है मैं फ़ोन कर रहा हूँ। तो वो कहता है हाँ असिस्टेंट को क्यों? तो कहता कि अरे शादी के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, क्योंकि हम दोनों शादीशुदा है ना। हाँ और हम दोनों की आज शादी हो चुकी है, हाँ ये करना होगा, ठीक है तुम मैं करूँ ना। तो विंग कहता हाँ मुझे तुम्हारे साथ रहना है हमेशा हैंडसम प्रिंस, तो ये करो जल्दी करो, मैं तो चाहता हूँ कि ये तुम करो, हाँ करो हैंडसम प्रिंस, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है। हाँ हम दोनों सबके सामने शादीशुदा होंगे, वैसे तुम बहुत हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा ही। तो हैंडसम प्रिंस कहता कि ठीक है। और वो जल्दी से अपने असिस्टेंट को कॉल करते हुए कहता कि मैं तुम्हें फ़ोटो सेंड कर रहा हूँ, उस फोटो को जाओ और जल्दी से जल्द लीगली पूरी तरह से रजिस्टर कराओ, मेरी शादी हो चुकी है, समझे तुम। सर आप ये क्या बोल रहे हो सर, मैं तो सो रहा हूँ। तो वो कह रहा कि अपने बॉस का ऑर्डर को नहीं मानोगे, मैं तुम्हें कल फायर कर दूंगा अगर तुमने अभी के अभी मेरी बात को नहीं माना तो, समझे। सर बट ये इंसान जस्ट फ़ोन को कट कर देता है। एंड देन अपने प्यारे से ब्यूटीफुल जो है ना पार्टनर को देखते हुए कहता कि तुम सच में मेरी लाइफ का हिस्सा बनने वाले हो। तो विंग कहता है हाँ मैं आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुका हूँ, अब हम दोनों ने शादी की है। हाँ हम दोनों ने शादी की है, अब तो फर्स्ट नाइट बची है ना, शादी तो हो चुकी है, अब फर्स्ट नाइट। तो वो कहता है हाँ सही कहा, हाँ मेरे सारे दोस्तों ने फर्स्ट नाइट बिताई है, फर्स्ट नाइट लास्ट नाइट सब कुछ बिताया है, अब मैं अपने सोलमेट का इंतज़ार करते हुए रह गया। अब मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ कर लेना चाहिए, अब मैंने तुमसे शादी की है ना, अब तुम मेरे सोलमेट हो। तो विंग कहता है सोलमेट ऐसे विंग कहते हुए कहता है, इसलिए वो इंसान जस्ट कहता है कि तो हम अपनी फर्स्ट नाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो विंग कहता हाँ ज़रूर मैं भी हैंडसम प्रिंस, मैं तो रेडी हूँ ये सब करने के लिए, ऐसे कहता है। देन उसके बाद हम बिस्तर की तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पे ये दोनों बिस्तर के ऊपर थे एंड बिस्तर के ऊपर पूरा मैस फैला हुआ था, इन लोगों की बॉडी से पूरे कपड़े अलग थे। एंड देन ये दोनों जस्ट घोड़े बेचकर बस अभी सो रहे थे और इन दोनों के बॉडी के ऊपर बहुत अजीब से निशान थे, मतलब बाइट मार के निशान थे बहुत सारे। एंड ये दोनों अभी सो रहे थे पूरे थके हुए और हम इस हैंडसम प्रिंस को देखते हैं जहाँ पे यह हैंडसम प्रिंस जो था ना वो विंग के ऊपर सोया हुआ था, बस विंग के ऊपर सोया हुआ था। एंड हमारा विंग घोड़े बेचकर सो रहा था एंड विंग के बॉडी के ऊपर बहुत सारे निशान थे। तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी एंड मुझे पता है कि आप लोगों ने गेस्ट किया होगा कि ये हैंडसम प्रिंस कौन है, तो बट मैंने नाम मेंशन नहीं किया था, बट कोई बात नहीं, आप लोगों ने गेस्ट किया था, गुड जॉब। एंड अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, ओके। और ये फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा, ओके बाय बाय।